कई बार जानबूझकर की गई खुदाई या फिर अनजाने में की गई कोई खुदाई हमें एक ऐसी खोज के पास ले जाती है जो हमें इतिहास की याद बहुत अच्छे से दिलवाती है, या फिर वो खुद एक बहुत बड़ा रहस्य बनकर सामने आती है। 1 करोड़ साल पुराने दांत से लेकर हजारों की संख्या में मिले सोने के स्प्रिंग्स, आज मैं आपको कुछ कमाल की इतिहास से जुड़ी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो धरती के नीचे दबी हुई मिली। डेनिस स्पाइरल। डेनमार्क में खुदाई कर रहे इतिहासकारों की आंखें फटी की फटी रह गई जब उनको ब्रॉन्ज एज के समय का सामान बूसलमड़ा की धरती के नीचे मिला। 2015 में हुई इस खोज को गोल्डन एनिग्मा का नाम दिया गया। ये असल में 2000 से ज्यादा छोटे बड़े स्प्रिंग्स थे जो कि पूरी तरह से सोने के बने हुए थे। अगर हम इनको पिघला कर देखें तो हमें लगभग 250 ग्राम सोना मिलता। यहाँ की मिट्टी में सोना मिलना कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर हमेशा से सोने के अलावा ही पुरानी चीजें मिली थी। लेकिन ये सामान सच में इतिहासकारों को भी परेशान कर रहा था। ये सारे स्प्रिंग्स एक लकड़ी के डब्बे में बंद करके मिट्टी में दबाए गए थे, लेकिन समय के साथ लकड़ी का डब्बा तो मिट्टी में ही नष्ट हो गया। लेकिन जो सोना इतिहासकारों को मिला, उन्होंने उसका अनुमान लगभग 1100 साल पुराना लगाया, क्योंकि आज तक ऐसे सोने के स्प्रिंग्स पूरी दुनिया में कहीं और कभी नहीं मिले थे। इस वजह से आज 5 साल बीत जाने के बाद भी इन स्प्रिंग्स का असली काम किसी को पता नहीं चल पाया है। क्या आप बता सकते हैं कि उस समय सोने के स्प्रिंग्स का क्या काम होगा? 10 मिलियन ईयर ओल्ड टीथ। यह अजीब सी दिखने वाली पत्थरनुमा चीज को हो सकता है आप डायनासोर के नाखून समझने लगे, लेकिन ये कमाल की खोज असल में 2 दांत हैं जो आज से लगभग 9.7 मिलियन ईयर्स यानी कि 97 लाख साल पुराने हैं। विवादों से घिरे इन दांतों की खोज सितंबर 2016 में जर्मनी के एप्पलशाइम में की गई थी। इन्हीं को देखकर लोग ये बोलने लगे थे कि ये किसी और के नहीं बल्कि उस समय मौजूद विशालकाय इंसानों के दांत थे। क्या आपको लगता है कि हमारे लाखों साल पुराने पूर्वजों के ऐसे दांत होंगे? ये आज भी बहुत बड़ा सवाल पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। नेशनल जियोग्राफिक जैसे चैनल ने कहा कि बेशक ये दांत हमारे आज के समय में मौजूद इंसानों के दांतों से थोड़ा बहुत मिलते हैं, लेकिन ये किसी जानवर के या इंसानों में हो रहे बदलाव के समय का भी हो सकता है। एक बात ये पक्का थी कि इस दांत पर बहुत सी रिसर्च करनी बाकी है, लेकिन एक बात ये भी पक्की है कि हमें ये भी पता नहीं चल पाएगा कि हम सभी कहां से आए। मेडिवल रिंग। अब जरूरी नहीं कि हर बार कोई पुरातत्व विभाग से जुड़ा ही कोई खोज करे। कई बार आप और मैं जैसे आम लोग भी ऐसी कमाल की खोज कर देते हैं, जैसा कि यहाँ हुआ। 34 साल का ये आदमी ऐसे ही मेटल डिटेक्टर लेकर घूम रहा था और उनको ये अंगूठी मिली। नॉटिंगमशायर के जंगलों में सिर्फ 20 मिनटों तक मेटल डिटेक्टर लेकर घूमते हुए उन्होंने इस ऐतिहासिक अंगूठी की खोज करी। 2016 में हुई इस खोज ने वहां मौजूद हर किसी को हिलाकर रख दिया। सबसे पहले तो इस आदमी को ही विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने सच में एक सोने की अंगूठी खोजी है। इसके बाद इस अंगूठी की जांच की गई और पता चला कि ये अंगूठी 14वीं शताब्दी से ताल्लुकात रखती है। साथ ही इसमें एक सैफायर स्टोन भी लगा हुआ था जो पुराना होने की वजह से अपने आप में बेशकीमती है। इस अंगूठी पर बनी कलाकारी एक महिला जीसस संत की है। अभी भी इस बात पर जांच जारी है कि इस खजाने को नेशनल धरोहर के रूप में घोषित किया जाए या नहीं। एलियन एल्यूमिनियम। बात करते हैं 1974 की। रोमानिया में बहती मीरा नदी के किनारे पर वर्कर्स काम कर रहे थे, लेकिन 33 फीट की गहराई पर उनको एक बेहद अजीब सा धातु का टुकड़ा मिला। लेकिन इस खोज को 1995 तक पब्लिक नहीं किया गया। इसके बाद से ही ये धातु का टुकड़ा विवाद का विषय बन गई। ये हल्की सी धातु 7 इंच लंबी और 5 इंच चौड़ी थी। साथ ही इसकी मोटाई 3 इंच की थी। लेकिन जब इसका टेस्ट किया गया और टेस्ट में पता चला कि ये 90% एल्यूमिनियम से बना हुआ था, तभी सभी दिमागी लोगों की दिमाग में घंटी बजी, क्योंकि शोध में ये बात भी सामने आई थी कि ये धातु का टुकड़ा पूरे 2.5 लाख साल पुराना था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इंसान ने एल्यूमिनियम को तो लगभग 200 साल पहले ही खोजा था। अब ये खोज सभी के लिए रहस्य बन चुकी थी, लेकिन इसे देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे इसे किसी मशीन से बनाया गया हो। तो क्या ये एलियंस द्वारा धरती पर फेंका गया कोई सामान था? क्योंकि यहाँ 2 बातें पक्की हैं, और वो ये कि ये धातु का टुकड़ा 2.5 लाख साल पुराना जरूर है और ये एल्यूमिनियम का है, और दूसरी बात यह है कि इंसान ने एल्यूमिनियम की खोज सिर्फ 200 साल पहले की है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये धातु का टुकड़ा इस आकार में धरती पर पाया जाए? एंशिएंट बोल्डर्स। मई 2015 में ग्रेनाइट पत्थर की सप्लायर जर्मनी की एक कंपनी जिसका नाम VGB है, उन्होंने एक कमाल की खोज दुनिया के सामने रखी। जी हाँ, इस कमाल की खोज का नाम बर्लेट स्टोन था। ये कमाल के पत्थर 20 फीट ऊंचे थे और इसमें सबसे बड़े पत्थर का भार पूरे 72 टन का था। जब वैज्ञानिकों ने इन पत्थरों पर शोध किए तो पता लगा कि ये पत्थर तकरीबन 30 करोड़ साल पहले बनाए गए होंगे। ये पत्थर तब बनते हैं जब टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में ज्यादा दबाव बन जाता है और फिर ऐसे पत्थरों का जन्म होता है और समय बीतने के साथ वो इस रूप में आ गए।
दोस्तों आपको इनमें से सबसे कमाल का कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।